देहरादून में एशियन स्केटिंग का भव्य आगाज, सीएम धामी ने किया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन। चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू का 5वां दिन, एनडीआरएफ एसडीआरएफ चला रही बड़ा सर्च ऑपरेशन, 8 शव बरामद, लापता 2 लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश के कारण देहरादून नैनीताल समेत कई जिलों में चेतावनी, नदियों के उफान से प्रशासन अलर्ट। रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां वार्निंग लेवल के बेहद करीब, शिव प्रतिमा जलमग्न, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन। लक्सर में खून के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 27 यूनिट खून बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन। की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनआईसी डीआईटी के शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक वर्चुअली रूप से अटेंड की। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। देश में औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि आईएमसी खुरपिया की प्रगति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों को लेकर कल अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में 3 लोकसभा सीटों पर महामंथन होगा। बैठक को लेकर संगठन महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार और टिहरी लोकसभा सीटों को लेकर अहम बैठक होगी। सभी लोकसभाओं के विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भाजपा मुख्यालय में होगी। बैठकों का दौर यहाँ पूरे मतलब पार्टी के हिसाब से लगातार प्रदेश भर में चल रहा है। हम लोगों ने मंडल, हमारे 304 मंडल हैं पूरे प्रदेश में, तो दोनों संभागों की मंडल अध्यक्षों की बैठक संपन्न की है। उसके बाद हमारी 5 लोकसभाओं की बैठक है जिसमें कि हमारे सांसद और विधायकगण और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे 2 हमारी लोकसभाओं की बैठक कल ही हुई है, वो अल्मोड़ा और नैनीताल की, और ऐसे ही कल हमारी 3 लोकसभाओं की बैठक अभी होनी है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है जिसमें उत्तराखंड से 4 चेहरों को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी फिर से अनिल बलूनी के कंधों पर डाली गई है। वहीं आलोक भट्ट राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी महेंद्र पांडे को दी गई है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में शुद्धिकरण किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय कूच किया। इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि भाजपा सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। रामलीला मंच के लोगों ने शुद्धिकरण किया, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सूरज की तपन इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक मोम के पुतले सा है किरदार इनका। इस तरीके की जो दकियानूसी सोच के साथ ये कूच का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा निंदाजनक कार्यक्रम है, क्योंकि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जात पात की राजनीति कभी नहीं करी। हम सर्वधर्म हिताय के परंपरा से आगे चलने वाले लोग हैं और सभी धर्मों को एक साथ मानने वाले लोगों में से है। लेकिन धर्म और जाति को बांटने वाला अगर कोई कार्य किया है तो वो कांग्रेस ने ही हमेशा से किया है। ये संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के जो निर्माण करता रहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, क्या उनको पदक से कभी इन्होंने भारत रत्न से नवाजने का कार्य किया? देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से सैनिक कल्याण विभाग के सचिव युगल किशोर पंत शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। राज्यपाल ने सचिव से सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए सैनिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी।
उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ चौपटा खाल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। चौपटा खाल के स्थानीय लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी प्रदेश नेतृत्व के सामने जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ भाजपा के विधायकों पर भी तंज कसते हुए ये कहा कि नाराजगी सिर्फ सतपाल महाराज से नहीं बल्कि भाजपा के तमाम विधायकों से भी है। जनता के काम कराने में विफल ये तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों की जनता अपने नेताओं से काम नहीं होने के कारण बेहद नाराज है। नहीं तो आप हमसे नाराज हो। देखिए, भाजपा की हालत बहुत पतली है इस समय। 32 तो आपको दिखाने के लिए, विपक्ष को और मीडिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए है। कुल मिलाकर सारे के सारे 47 विधायकों की सिंहासन 32 इस समय हिली हुई है। तो इन्होंने क्योंकि जनता के बीच में जाकर कोई काम किया नहीं, अब जो है मुख्यमंत्री जी ने इनको आदेश दिया है कि भैया स्थानीय जनता, क्षेत्रीय जनता के बीच में जाओ और सीधे मुझे रिपोर्ट करो। तो जो काम इनका 4.5 साल तक था उसके लिए अगर इनको आदेशित करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितने संकट में है। वहीं इनके खुद के पौड़ी गढ़वाल के एक कार्यकर्ता ने मुख्यालय में आकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके वहां अपने क्षेत्र में हो रहे गड़बड़ झालों के बारे में बताया। उन्होंने कहा इतना जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जॉब कार्ड का मामला हो, शौचालय का हो, राशन कार्ड का हो, मनरेगा कार्ड का हो, कोई सरकारी योजना ले लीजिए, हर एक चीज में फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने दलित समाज के अपमान के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय की ओर कूच किया। अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह की कथित अपमानजनक हरकत हुई वे स्वीकार नहीं है। दलित समाज के अपमान के मामले में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूरे देशवासियों से माफी मांगने की मांग की है। दलित समाज का अपमान करने का काम किया है, हर के साथ अपमान करने का काम किया है, उन्हें पूरे हिंदुस्तान के दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की जो करनी है वो साफ दिखाती है। मनोवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने हमेशा दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। लेकिन जब तक उन लोगों की अपराधों की, जिन लोगों ने कृत्य किया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल में लोक संस्कृति और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 11,000 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध अंडूरी उत्सव में मक्खन की होली खेली गई। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद ग्रामीणों और पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। आपने देखा कितना उत्साह है लोगों के अंदर। इतनी भारी बारिश होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आता, लेकिन बारिश तो नहीं आ पाया। आप देख रहे हैं, चाहे हमारे पर्यटक हुआ, स्थानीय लोग हैं, काफी उल्लास है लोगों के अंदर। और इतनी भारी बरसात होने के बाद भी देख रहे हैं आप लोगों के चेहरे में इस जो हमारी अनोखी अंडूरी उत्सव है, बटर फेस्टिवल है, इसके लिए लोग जो उत्साहित रहते हैं। आप देख रहे हैं 2 राज्य से लोग आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अद्भुत जो ये होली है, दूध मक्खन मठा की होली, जो पूरे विश्व में सिर्फ दयारा बुग्याल में मनाई जाती है। और आपने देखिए इसके हजारों पर्यटक यहाँ पर आए हैं, हजारों स्थानीय लोग आए हैं। कालाडूंगी हाट बाजार में चालानी कार्रवाई से व्यापारियों में काफी रोष है। फंड व्यापारी कालाडूंगी तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार से मिले और लिखित में एक पत्र सौंपकर अवगत कराते हुए कहा कि कालाडूंगी में शुक्रवार को हाट बाजार लगता है, जिसकी तह बाजारी सभी फंड व्यापारी सालों से नगर पालिका को देते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अतिक्रमण के नाम पर कालाडूंगी पुलिस की चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। 14 अगस्त को भी प्रत्येक फंड व्यापारी के 250 रुपए के नगद चालान काटे गए। इससे पहले 1 मई को भी कुछ चालान काटे गए थे। व्यापारियों ने समस्या से छुटकारा पाने की अपील की। हमारे कालाडूंगी के जो फंड व्यवसायी है उनका इस शुक्रवार को चालान काटा गया था पुलिस द्वारा, जिसके विरोध में हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। क्योंकि एक तो ठेका प्रथा द्वारा यहाँ से नगर पालिका इनसे टैक्स वसूलती है, पैसा लेती है, दूसरी तरफ चालान कर रही है। तो जो व्यापारी है वो दोनों तरफ से मार खा रहा है। तो छोटा व्यापारी इतना उसकी आमदनी होती नहीं है, तो उस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। हमने जो ज्ञापन सौंपा है वो फल व्यवसायी की समस्याओं को लेकर सौंपा है, जो कि विगत 14 अगस्त को शुक्रवार के दिन
यहाँ पर फल व्यवसाय के विरुद्ध चलानी कार्रवाई की गई। 250 रुपये के चालान काटे गए पुलिस के द्वारा। हम चाहते हैं ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। और दूसरा यह क्या है कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा इनसे तहबैली शुल्क भी लिया जाता है और दूसरा यहाँ चलानी प्रक्रिया भी इन्हें झेलनी पड़ती है। लिहाजा हमें निवेदन है शासन प्रशासन से इनके खिलाफ चलानी कार्रवाई ना की जाए। आज एक कालाडूंगी हाट बाजार में जो फल व्यापारी है उनके द्वारा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था। उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि ज्ञापन के द्वारा उनका कहना है कि जहाँ पे वो मार्केट में शॉप्स लगाते हैं, फल लगाते हैं, वहाँ पे उनको समस्याएं हो रही हैं और उनका चालानी कार्रवाई इत्यादि उन पे की जा रही है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त संबंध में मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, न्यू नगर पालिका और SHO पुलिस के साथ में मिलके इस पे उनके साथ मिलके और फल व्यापारियों का जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ में बैठ के एक कोई रास्ता उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जिससे उनकी परेशानियां कम हो और नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मसूरी में ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने भगवान भद्रराज के दर्शन कर पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किए जाने की जरूरत है। सरकार से भद्रराज मंदिर को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी की गई। निश्चित रूप से पिछले 5-7 वर्षों से भद्रराज देवता की असीम कृपा से और भद्रराज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की, हर महीने संक्रांत में तो संख्या 1000-1500 तक पहुँच रही है। मैं कह सकता हूँ इस प्रकार की एक्टिविटी से, गतिविधि से निश्चित रूप से जो बड़ी बात क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्षेत्र के नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दूधली से आकर के देख रहे होंगे तमाम छोटे छोटे स्टॉल के रूप में इस क्षेत्र के हमारे भाई हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं काम मिल रहा है। बड़े सौभाग्य की बात थी। दिनों दिन जो है इसका मान सम्मान, स्थान की जो है शोभा और विकसित हो रही है और ये हमारे पूरे जौनपुर, बिहार, पचवाडून, मसूरी सबका जो है एक रमणीक स्थल है। राय देवता का पवित्र स्थान है और हम सबकी ये कामना है कि आगे आगे और भी इसी तरह से इसका विकास होता रहे और अधिक से अधिक लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और धर्म लाभ उठाएँ, ये हमारी कामना है। यहाँ पे जो है मेरे दादा परदादा, हम 7 पीढ़ी हमारी हुई है, 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत महत्ता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामना को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। यहाँ पे सिर्फ जो है दूध, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, फल आदि वो यहाँ पे चढ़ते हैं और इस देवता की बहुत बड़ी मान्यता है, पवित्रता है, इसलिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। खबर टीडी गढ़वाल से है। जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। फरियादी 58 से ज्यादा फरियाद लेकर पहुंचे। डीएम नितिका खंडेलवाल ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। कई समस्याओं को मौके पर निस्तारित भी किया गया और कई विभागों के अधिकारियों को फटकार मौके पर ही लगाई गई। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम मयूर दीक्षित और सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने आम लोगों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली से जुड़ी समस्याएं रही। डीएम मयूर दीक्षित ने जानकारी दी कि 22 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी की गई।
देखिए, प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई की जाती है और आज भी सुनवाई की गई, जिसमें कि करीबन 50 शिकायतें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और अभी सुनवाई जारी है। इसमें विभिन्न विभागों की जो समस्याएं आई थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी जो मौजूद थे, मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है। 36 दिन से ऊपर हमने टारगेट किया है कि कोई भी शिकायत न रहे। कुछ शिकायतें जो लंबित हैं, उसको 31 अगस्त तक पूर्ण करने के लिए अधिकारी को चेताया गया है। जो भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे अपेक्षित कार्रवाई, तो उनका अगस्त का वेतन भी रोका जाएगा, ये भी उनको बता दिया गया है। इसके अतिरिक्त 20 पॉइंट प्रोग्राम और 25 पॉइंट प्रोग्राम जो राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजना है, उसका भी समीक्षा की गई है। खबर देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में जन समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। डीएम ने लोगों की समस्याओं को बारीकी से सुना और कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। इसी के साथ डीएम अतिक्रमण, अवैध फैक्ट्री और आपदा कार्यों में अनियमितता पर सख्त नजर आए, जिसको लेकर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। हम कॉन्टिन्यूसली इसको वॉच कर रहे हैं। आज जैसे कि समाधान दिवस के अवसर पे भी दो पर्टिकुलर एरिया में वाटर लॉगिंग के इशूज़ मेरे सामने आए थे, तो उनको भी डी वाटरिंग पंप्स के थ्रू उन एरियाज़ को एड्रेस करने या वहाँ से समस्या का समाधान किए जाने के डायरेक्शंस दिए गए और क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं वेदर कंडीशंस का, और अगर आवश्यक होगा तो जो भी एक्शंस लिए जाने उनके लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करें। गदरपुर पुलिस को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई। एसपी काशीपुर स्वप्न कुमार सिंह ने बताया कि अपराधों की रोकथाम और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। एसएसपी सर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में कोतवाली गदरपुर पुलिस की टीम के द्वारा इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिस सेमिस पंक्टाटा है, 21 कछुओं के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है। और ये दोनों प्रजाति के कछुए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 2 से संरक्षित हैं। ऋषिकेश के खदरी खड़कमाव क्षेत्र में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से मां और उसकी 3 साल की मासूम बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का मोर्चरी के बाहर गुस्सा फूटा। बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही और 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये सीधी ये लापरवाही सीधी यूपीसीएल की है, इनके अधिकारियों की है। ये 7-7 साल से ऋषिकेश में डटे पड़े हैं, किसकी इनको शय है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी एक तरफ कह रहे हैं कि 3 साल से अधिकारी कोई एक पोस्ट पे नहीं रहेगा, उसके बाद भी क्या कारण है कि शक्ति सिंह 7 साल से यहीं पर रखा हुआ है। किसकी शय में है। 2 महीने में 4 मौत हो जाती है। इनके दलाल जो है वो चारों तरफ सक्रिय हैं और ये मानवाली करने का काम करते हैं। जिसके हम दुर्घटना होती है उसके घर पहुंच जाते हैं। घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पहले से शिकायत होती हुई आई है। अगर ये केबल बंचिंग का काम करते और ये जो इनके पोल आते हैं, ट्रांसफार्मर आते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा देकर कंटिन्यू शिकायतें आ रही हैं और आज ये स्थिति बन गई है कि 2 लोग मरे हैं हमारे क्षेत्र के और ये बोलते 6 लाख रुपए ले लो, उन्होंने कीमत भी लगा देते हैं ये तुरंत भी। और अभी ये कल हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है और बीएनएस की धारा 103 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन पे। अभी हमने हल्की धाराओं पे मुकदमा दर्ज करा है और उसमें एमडी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब एमडी पे मुकदमा दर्ज होगा, आज ये आप लगाइए कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये देहरादून जिला है हमारा और देहरादून जिले की ये हालत है। जो है 16 अगस्त को जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है खदरी खड़क श्यामपुर में बरगद पेड़ वाली गली में। तो ये ऐसा हुआ कि शाम 7 बजे बहुत भारी बारिश हुई और बारिश तो आजकल हो ही रही है और अंदर तूफान भी चला, वहाँ पे लाइटिंग भी हो रही थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे अचानक जो एलईडी का तार एक टूट गया
वहाँ पे नीचे जो पानी से भरा हुआ था सड़क, वहाँ पे तीन लोग क्रॉस कर रहे थे, तो बेटा तो निकल गया आराम से, मदर संभवतः तार की चपेट में आ गए और विद्युत दुर्घटना घटित हो गई। अभी 1,60,000 मतलब 80,000 के 2 चेक तत्काल इनको उपलब्ध करवा दें या RTGS करवा देंगे। अभी मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हरिद्वार में ब्लॉक और नगर पालिका स्तर पर छात्रों के लिए ट्रायल किया जा रहे हैं। रोशनाबाद स्थित खेल विभाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिले भर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों के ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। योजना के मुताबिक जिले में बालक और बालिका वर्ग को मिलाकर विभिन्न आयु वर्गों में कुल 200 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक और नगर पालिका स्तर के ट्रायल समाप्त होने के बाद जिला स्तर का ट्रायल कराया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना ये खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना के दी जाती है। इसमें पर मंथ 2,000 रुपये खिलाड़ियों को तथा 10,000 रुपये एक मुफ्त धनराशि खिलाड़ी के खाते में डाइट दी जाती है, जिससे खिलाड़ी इससे अपनी डाइट के लिए, अपने किट खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पहले जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर में, नगर निगम और नगर पालिका स्तर में चयन ट्रायल 16-17 तारीख 16 तारीख को बालिकाओं को ट्रायल था, 17 तारीख को बालकों को ट्रायल है। इसमें 14 से 23 साल तक के 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 23 वर्ग का चल रहा है। पहला वर्ग है 14 से 17, दूसरा वर्ग है 17 से 19, तीसरा वर्ग है 19 से 21 और चौथा वर्ग है इसमें 21 से 24। अभी तो ये मतलब विकास खंड स्तर पे हो रहा है, दूसरा मतलब साथ में इसमें नगर पालिका स्तर है, इसके बाद ये जिला स्तर पर होगा। उसके चयन होंगे और उनको बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन राशि दी जाए।